पुराने समय से ही इंसानों ने कुत्तों को पालना शुरू कर दिया था, जिसका कारण था उनसे मिलने वाली सुरक्षा और शिकार। जानवरों में सबसे वफादार जानवर डॉग्स ही हैं। दुनिया में डॉग्स की अनेकों नस्लें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ नस्लें बहुत ही खतरनाक होती हैं, जिनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही दुनिया के 10 डॉग्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है फीला ब्राजीलेरो। ये मास्टिफ ब्रीड ब्राज़ील से है, पर इस डॉग के ओरिजिन का श्रेय जाता है पोर्चुगीज़ को। पोर्चुगीज़ में फिला का मतलब होता है पकड़ना। इस फीला ब्राजीलेरो को ये नाम इसी खूबी के वजह से मिला, क्योंकि ये अपने शिकार को गर्दन से पकड़ लेता है। इस डॉग का औसतन वजन 65 से 80 किलो होता है और हाइट 65 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी औसत उम्र 9 से 11 साल होती है। इन कुत्तों को जानवरों और फार्म्स की हिफाजत के लिए ब्रीड कराया गया था। ये डॉग्स जानवरों जैसे कि जैगुआर को दौड़ाकर भगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसी खूबी के वजह से अगर इन्हें उकसाया जाए तो ये किसी पर भी दौड़कर हमला कर देते हैं। ये एक अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं और इनमें घरों और फार्म्स की सुरक्षा करने की अनोखी काबिलियत होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है डोगो अर्जेंटिनो। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डॉग्स की ये ब्रीड अर्जेंटीना से ताल्लुक़ रखती है। इनका औसतन वजन 40 से 45 किलो होता है और एवरेज लाइफ स्पैन 10 से 12 साल है। ये डॉग्स आकार में बड़े होते हैं और 68 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। ये डॉग्स बहुत ही ताकतवर होते हैं। बड़े आकार, बड़ा सिर और मस्कुलर बॉडी इनकी पहचान है। अगर इन डॉग्स को शुरुआत से ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये काफ़ी खूंखार हो जाते हैं। ये डॉग्स नौसखिया मालिकों के लिए बिल्कुल नहीं है। डोगो अर्जेंटिनो काफ़ी अच्छे शिकारी होते हैं। पहले इन्हें इसी खूबी के लिए पाला जाता था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 पर है बुल मास्टिफ। चौड़ी हड्डी का ये कुत्ता अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। ये मास्टिफ और बुलडॉग्स की मिक्स ब्रीड है। बुलडॉग से मिलती है इन्हें मस्कुलर बॉडी। इनका ओरिजिन इंग्लैंड से है। इनका औसतन वजन 50 किलो होता है और उम्र 8 से 10 साल तक होती है। ये डॉग्स अपनी सतर्कता के लिए मशहूर हैं। इनके घर में अगर कोई अनजान आदमी कदम रखते तो इनकी नेचुरल प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जाग जाती है और फिर ये तुरंत ही हमला कर देते हैं। ये कुत्ते बहुत ही ज़िद्दी होते हैं। इनको ट्रेनिंग देना काफ़ी मुश्किल है। इनको शुरुआत से ही सोशलाइज करना ज़रूरी है, वरना ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं। नंबर 7 पर है पेर्रो डी प्रेसा कैनेरियो। ये डॉग्स की काफ़ी खूंखार नस्ल है, जिनको कभी फाइटिंग डॉग्स के लिए रखा जाता था। इनका औसतन वजन 60 किलो और उम्र 10 से 12 साल होती है। ये डॉग्स इनएक्सपीरियंस्ड ऑनर के लिए बिल्कुल नहीं है। इसको ट्रेनिंग की काफ़ी ज़रूरत होती है। साल 2006 में प्रेसा ने सैन फ्रांसिस्को में एक औरत पर हमला कर दिया था, जिसकी मौत हो गई थी। इसका कारण था मालिक द्वारा डॉग को प्रॉपर ट्रेनिंग ना दिया जाना, जिससे वो डॉग को कंट्रोल नहीं कर पाया था। अगर आप इनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाए तो ये डॉग्स आपकी फैमिली के साथ साथ पड़ोसियों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इनको बचपन से ही पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वरना इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये डॉग्स काफ़ी पावरफुल होते हैं और इन्हें शुरुआत से ही सोशलाइज करना पड़ता है। नंबर 6 पर है जर्मन शेफर्ड। डॉग्स का नाम लिया जाए और जर्मन शेफर्ड को भूल जाएं, ऐसा नामुमकिन है। ये डॉग्स काफ़ी मशहूर हैं और इन्हें लगभग सभी जानते हैं। ये जाने जाते हैं अपनी स्मार्टनेस के लिए। इनका औसतन वजन 35 से 45 किलो तक होता है और इनकी उम्र 10 से 12 साल तक होती है। ये कुत्ते काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेनिंग देना काफ़ी आसान होता है। ये डॉग्स अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हैं। स्मार्ट और बहादुर ये 2 फीचर बनाते हैं इन्हें एक अच्छा सिक्योरिटी डॉग। ये डॉग्स मिलिट्री और पुलिस में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। ये डॉग्स बहुत ही एक्टिव होते हैं और इन्हें लगभग डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ अगर इनको शुरू से ही इंसानों से घुला मिलाकर ना रखा जाए तो ये काफ़ी खूंखार हो जाते हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग बाइट से किसी की भी हड्डी चबा सकते हैं। वुल्फ हाइब्रिड। ये डॉग्स पालतू कुत्तों और वुल्फ की मिक्स ब्रीड है। वुल्फ की मिक्स ब्रीड होने की वजह से ये काफ़ी खतरनाक और खूंखार होते हैं, क्योंकि इनमें वुल्फ की काफ़ी खूबियाँ पाई जाती हैं। कुछ कंट्रीज़ में इसको जंगली जानवर ही माना जाता है और इसे बैन कर दिया गया है, और कुछ जगह पर इसे पालने के लिए स्पेशल परमिट की ज़रूरत पड़ती है। इन कुत्तों के बिहेवियर को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। इनको रखना काफ़ी चैलेंजिंग है। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब लोग इससे तंग आकर
इसे सड़क पर छोड़ जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं वुल्फ की इंस्टिंक्ट वाला कोई भटकता हुआ डॉग किसी सुनसान जगह पर किसी इंसान के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। ये डॉग्स बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और वुल्फ की कैरेक्टर की वजह से ये छुप कर रहना पसंद करते हैं और काफी पुअर प्रोटेक्शन डॉग्स हैं। मेरी राय तो यही है कि आप इनको ना पालें तो ही बेहतर है। लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है दी रोटवाइलर। रोटवाइलर का ओरिजिन जर्मनी से है। ये डॉग पुलिस और मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला डॉग है। इसके छोटे ब्लैक कोट पर तांबे के रंग के निशान इसे एक अलग पहचान देते हैं। इनका इस्तेमाल कसाईयों द्वारा छोटी बुग्गी खींचने में किया जाता था। इनका औसतन वजन 43 किलो से 63 किलो तक होता है और इनकी उम्र 8 से 11 साल तक होती है। इनका स्ट्रॉन्ग शरीर इन्हें दुनिया का एक शक्तिशाली डॉग बनाता है। इनको शुरू से ही अच्छी ट्रेनिंग और लोगों के साथ घुला मिलाकर रखना पड़ता है, वरना ये बहुत ही खूंखार बन सकते हैं। इनका बाइट फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है। डोबरमैन पिंशर एक नई ब्रीड है जिसकी ब्रीडिंग 1880s के करीब जर्मनी में हुई थी। इसके कोट का रंग लगभग रोटवाइलर जैसा ही होता है। ये एक मीडियम साइज का डॉग है। इसका वजन 40 से 45 किलो और हाइट 65 से 72 सेंटीमीटर तक होती है। इसको जर्मनी के एक टैक्स कलेक्टर ने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रीड करवाया था। रोटवाइलर ग्रेट डेन, ग्रे हाउंड जैसे डॉग्स की मिक्स ब्रीड होने की वजह से डोबरमैन एक बहुत ही खतरनाक कुत्ता है। इसको ट्रेनिंग देना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया जाए तो ये तुरंत ही अटैक कर देता है। इसका भयानक लुक और तेज आवाज अच्छों को डरा सकती है। ये डॉग्स बहुत ही फुर्तीले होते हैं और अपने शिकार को दौड़कर पकड़ने के लिए इन्हें महारत हासिल होती है। कोकेशियन शेफर्ड। कोकेशियन शेफर्ड एक बड़े साइज का पावरफुल डॉग है जिसका वजन 50 से 100 किलो तक होता है और हाइट 70 सेंटीमीटर तक होती है। इनके गर्दन के आसपास घने बाल इन्हें और भी भयानक लुक देते हैं। इसको पहाड़ी इलाकों में चरवाहे अपनी और अपने जानवरों की स्नो लेपर्ड और वुल्फ से सुरक्षा के लिए पाला करते थे। वैसे तो ये डॉग कूल ही होते हैं, पर एक बार ये गुस्से में आ जाएं तो इनको शांत कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। इन डॉग्स से भेड़िए भी डरते हैं। अगर इसको शुरुआत से सोशलाइज किया जाए और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो ये अच्छे पेट भी बन सकते हैं। मेरी सलाह तो यही है कि इनको छोटे बच्चों से दूर ही रखा जाए। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है दी अमेरिकन पिटबुल। माना जाता है कि पिटबुल को इंग्लैंड में ब्रीड किया गया था, जिसे लोग अपने साथ यूएसए ले आए थे। ये डॉग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। इनका शरीर सुगठित मस्कुलर होता है। पिटबुल बहुत ही निडर और लड़ाकू होते हैं। इसी वजह से इन्हें पुराने समय में तरह तरह के फाइटिंग ब्लड गेम्स में इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है कि एक खेल में एक पिट यानी गड्ढे में खूब सारे चूहों और डॉग्स को छोड़ दिया जाता था, ये देखने के लिए कि कौन इन्हें कम समय में मारता है। यहीं से इसे नाम मिला पिटबुल। ये डॉग्स अपने अग्रेशन और हमले करने के लिए दुनिया भर में बदनाम हैं। अमेरिका में कुत्तों के हमलों से होने वाली मौतों के जिम्मेदार सबसे ज्यादा पिटबुल डॉग्स ही हैं। इसलिए इन पर 12 देशों ने बैन लगा दिया है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक और खूंखार कुत्ता माना जाता है। अगर पिटबुल एक बार हमला कर दे तो इसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। इन डॉग्स को टाइगर से भिड़ते हुए भी देखा गया है। कुछ जगहों पर जहां इन्हें पालना अलाउड है, वहां इन्हें घर से बाहर ले जाते समय इनके मुंह पर कवर लगाना ज़रूरी है, जिससे ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खूंखार डॉग्स। आपको इन डॉग्स में से सबसे खतरनाक डॉग कौन सा लगा और आपका पसंदीदा डॉग कौन सा है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ।